आवाज आ रही है मेरी? हम लोग जस्ट 2 to 3 मिनट्स वेट करेंगे, स्टूडेंट ज्वाइन कर लें, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके। आवाज आ रही है सभी को मेरी? जस्ट 2 to 3 मिनट्स और वेट कर रहे हैं, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके। जस्ट 2 to 3 मिनट्स। भाई आवाज आ रही है सभी को मेरी? सभी को आवाज आ रही है? यस। ओके। सो हम लोगों ने नेचुरली बिल्ट बैकलिंक्स के बारे में समझा था। ठीक है, क्या होता है नेचुरली बिल्ट बैकलिंक्स? समझ आया अच्छे से? अरे प्रेजेंटेशन विजिबल है। देखिए, हम लोगों ने देखा था कि जो काफी सारे फ्रीलांसर्स हैं, वो सिर्फ बैक लिंकिंग के जरिए ही कितना कुछ अर्न कर रहे हैं। ठीक है, आप खुद देखिए यहाँ पर।
ठीक है, अभी इसको लिस्ट में भी कितने लोगों ने ऐड किया हुआ है देखिए मतलब 8,000 के करीब लोगों ने इसको लिस्ट में ऐड किया हुआ है कि इससे काम करवाना है या करवा रहे हैं या करवाएंगे। ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो काफी कुछ इसने जो है मतलब सिर्फ बैकलिंकिंग बैकलिंकिंग के थ्रू अगर मैं जो है हम्म। देखिए इसने ये भी लिखा हुआ है कि किस किस क्लाइंट्स के साथ काम किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर पांच एक क्लाइंट्स भी दिए हुए हैं। ठीक है, दिखाए हुए हैं। अगर मैं यहाँ पर इस पे के प्रोफाइल पे भी विजिट करता हूँ, अगर मान लीजिए, देखिए प्रोफाइल पे मैं विजिट करता हूँ तो यहाँ पे मैं अगर ये प्रो जो है वो है फ्रीलांसर। मतलब 12 सालों से ये फ्री फाइबर पे है। ठीक है, और 12 सालों में इसने मतलब काफी कुछ अर्न किया है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ठीक है, तो कितने ऑर्डर्स मिले हैं इसको, 24.2 के। ठीक है, 24.2 के। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इस अगर मैं गिग की बात करूँ, यहाँ पर हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है, सिर्फ इसकी 5 ही गिग्स हैं। ठीक है, 5 ही गिग्स हैं। और अगर आप ध्यान से देखो कोई 7,000 की है, कोई 8,000 की है, कोई 52,000 की भी है इवन। तो 52,000 वाली भी इसको मिली हुई है 159, सिर्फ इस 52,000 वाली लिस्टिंग पे ही जो है रिव्यूज हैं। ठीक है। अब आई विल कंप्लीट मंथली एसईओ सर्विस विद हाई क्वालिटी बैकलिंक्स। ठीक है, ये मंथली बेसिस पे हैं। ठीक है, आई विल एसईओ बैकलिंक्स हाई क्वालिटी डीए अथॉरिटी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपके सामने है कि सिर्फ और सिर्फ एक बैकलिंकिंग की सर्विस के थ्रू ही ये पर्सन कितना कुछ अर्न कर पा रहा है। राइट। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इसको मिला हुआ है। ठीक है, क्लाइंट्स कीप कमिंग बैक, मतलब जो भी काम करवाता है बार बार इससे काम करवाता है, वापस भी आता है। उसके बाद हाईली रिस्पॉन्सिव, मतलब बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है, टाइम टू टाइम रिस्पॉन्स देता है। तो आप खुद देखिए कि भाई ये मैंने आपको सिर्फ एक फाइवर के फ्रीलांसर की दिखाई है। कई फ्रीलांसर्स और भी बहुत एडवांस लेवल पे काम कर रहे होंगे इसमें। ठीक है, तो आप जो है सिर्फ और सिर्फ बैकलिंकिंग की सर्विस भी प्रोवाइड करना शुरू करो तो काफी अच्छा अर्न कर सकते हो। ठीक है, तो खैर बैकलिंकिंग का भी क्लासेस काफी सारी रहती है हमारी, तो हम लोग काफी सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ हम लोगों की स्टार्टिंग है जिसमें हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि भाई बैकलिंक्स कितने टाइप के हैं, क्या है क्या नहीं है। उसके बाद हम लोग बना के भी देखेंगे। ठीक है, लेकिन हाँ कुछ हाई क्वालिटी बैकलिंक्स होते हैं जिनमें पैसा इन्वेस्ट भी करना पड़ता है कई बार। ठीक है, तो वो मैं आपको यहाँ पे नहीं दिखाऊंगा बना के, बट हाँ मैं आपको उसके बारे में भी बता दूंगा कैसे अप्रोच करना है, कैसे बनाने हैं वो बैकलिंक। ठीक है, वो मैं सारा प्रोसेस आपको बता दूंगा। ओके, क्लियर है भाई सभी को? ओके, सो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ नेचुरल बैकलिंक्स की, नेचुरल बैकलिंक्स का हम लोगों का ऑलरेडी हो चुका है, जिसमें ऑटोमेटिकली बैकलिंक बन जाते हैं हमारे किसी भी एफर्ट के बिना। ओके, उसके बाद जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो है मैनुअली बिल्ट बैकलिंक्स का। ठीक है, मैनुअली बिल्ट लिंक्स कौन से होते हैं? मैनुअली बिल्ट लिंक्स आर एक्वायर्ड through deliberate link building activities. This includes things like getting customers to link to your website or asking influencers to share your content। मतलब कि इसमें हम खुद से जो है ट्राई करते हैं कि हमारे जो है बैकलिंक बन जाएं। ठीक है, तो हम लोग जो है खुद से जो है जा जाके अप्रोच करते हैं। सेल्फ क्रिएटेड बैकलिंक्स क्या होते हैं? आर क्रिएटेड बाय प्रैक्टिसेस सच एज एडिंग अ बैकलिंक इन एन ऑनलाइन डायरेक्टरी, फोरम, ब्लॉग, कमेंट, सिग्नेचर। ठीक है, और अब प्रेस रिलीज। ठीक है, अब देखिए ये मैनुअली बिल्ट लिंक्स में क्या है
कि अब या तो हम लोग किसी वेबसाइट ओनर से बात करेंगे कि भाई हमें जो है बैकलिंक जनरेट कर दो अपनी वेबसाइट से, ठीक है। अब कुछ एक फ्री में भी दे देंगे, कुछ पेड भी होंगे, मतलब वो पैसे भी मांग सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो फ्री वाले तो आप कहोगे कि हाँ बहुत अच्छे हैं, लेकिन लोग पे करते हैं $500, $1000, $50, ठीक है। मतलब एक नॉर्मल सा बैकलिंक भी आपको $25 से $30 का पड़ेगा, अगर जो पेड वाले बैकलिंक्स होते हैं, और लोग करवाते भी हैं, ठीक है, क्योंकि वो हाई क्वालिटी बैकलिंक्स होते हैं, काफी लंबे टाइम तक वेबसाइट पे रहते हैं। हाँ, आपको ये भी चीज ध्यान रखनी है कि आपके बैकलिंक्स रिमूव भी कर किए जा सकते हैं वेबसाइट्स के ऊपर से, तो ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। एक सेकंड रुकिएगा भाई सभी। ओके, सो मैनुअली बिल्ट बैकलिंक्स और सेल्फ क्रिएटेड बैकलिंक्स। देखिए, मैनुअली बिल्ट बैकलिंक्स में क्या है कि हम लोग जो है वेबसाइट ओनर से जाकर रिक्वेस्ट करते हैं या फिर उसको पे करते हैं, ठीक है, कि भाई हमारी वेबसाइट को रेफर कर दिया जाए, या फिर ठीक है, मतलब हम लोग खुद से जाकर उनकी वेबसाइट पे बैकलिंक बनाते हैं, मतलब लिंक बिल्डिंग एक्टिविटीज। तो जब हम लोग ये सब काम कर रहे हैं तो इसको बोला जाता है मैनुअली बिल्ट बैकलिंक्स। और जो जो हम लोग बैकलिंक्स बनाते हैं वो मेजोरिटी जो है मैनुअली बिल्ट बैकलिंक्स ही होते हैं, क्योंकि हम लोग खुद ही बनवा रहे हैं या बना रहे हैं, ठीक है। सेल्फ क्रिएटेड बैकलिंक्स, अब ये थोड़ा सा ना अजीब हो जाता है कि भाई इसमें क्या है, ये अपने आप बन जाते हैं, ठीक है। सेल्फ क्रिएटेड लिंक्स आर क्रिएटेड बाय प्रैक्टिसेस सच एज एडिंग अ बैकलिंक इन एन ऑनलाइन डायरेक्टरी, ठीक है, फोरम, ब्लॉग कमेंट, सिग्नेचर, ठीक है, और अ प्रेस रिलीज विद ऑप्टिमाइज्ड एंकर टेक्स्ट। Some self-created links tactic tend toward black hat SEO and are found upon by search engine. So trade lightly here, मतलब कि जो सेल्फ क्रिएटेड बैकलिंक्स है उसकी वजह से जो है आपकी जो टेक्निक्स है वो ब्लैक हैट में भी कंसिडर की जा सकती है। सो आपको सेल्फ क्रिएटेड बैकलिंक्स पे ज्यादा रिलाई नहीं करना है। अब ये खुद से बनने का मतलब क्या है? सेल्फ क्रिएटेड बैकलिंक्स में बोल रहा हूँ कि खुद से बन जाते हैं। अब खुद से बनने का मतलब क्या है? जादू थोड़ी ना है कि खुद से बन जाएंगे। ना वेबसाइट ओनर बना रहा है, ना आप बना रहे हो, तो खुद से कैसे बन रहा है? किसी के माइंड में है कुछ कि कैसे खुद से बन सकता है? तो आपके सामने स्क्रीन पे लिखा भी हुआ है, पढ़िए थोड़ा सा, आपको दिखाई देगा कि भाई कैसे खुद से बन रहा है। डू यू हैव एनी आइडिया कि कैसे ये सेल्फ क्रिएटेड बैकलिंक्स खुद से बन जाते हैं? चलो देखते हैं। क्योंकि जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है बच्चों को वो इसी में, इन्हीं दोनों में होती है, मैनुअली क्रिएटेड और एंड
वर्सेस सेल्फ क्रिएटेड backlinks. Self-created links are generated by an individual on social media or website 2.0, and manually built backlinks are those that are obtained through a deliberate action of site owners, such as asking to backlink back. मतलब कि अब खुद सोचिए कि देखिए, सेल्फ क्रिएटेड और जो मैनुअली बिल्ट बैकलिंक है, मैनुअली बिल्ट बैकलिंक में क्या है कि हम लोग जो है अपने, जो मैंने बताया आपको कि हम लोग जो है साइट ओनर से बात करते हैं कि वो हमारे वेबसाइट पे बैकलिंक मतलब अपनी साइट पे हमारे लिए लिंक जनरेट कर दे। ठीक है, ये हो गया मैनुअली बिल्ट बैकलिंक। ठीक है, अब सेल्फ क्रिएटेड में क्या है कि हम लोग खुद से जा रहे हैं किसी की वेबसाइट पे और हम लोग लिंक जनरेट कर रहे हैं, बैकलिंक जनरेट कर रहे हैं, तो दैट इज बेसिकली कॉल्ड सेल्फ क्रिएटेड बैकलिंक। और अगर मैं बात करूं, हमारा जो पूरी एसईओ चलती है वो बेसिकली इन दो पे ही चलती है, या तो सेल्फ क्रिएटेड बैकलिंक्स पे या फिर मैनुअली बिल्ट बैकलिंक्स पे। ज्यादातर जो है सेल्फ क्रिएटेड हम लोग करते हैं। रीजन क्या है कि मैनुअली बिल्ट बैकलिंक जो है कॉस्टली पड़ते हैं, क्योंकि जब आप किसी से भी मांगते हो कि भाई बैकलिंक हमें हमारी वेबसाइट के लिए जनरेट कर दो, तो वो काफी ज्यादा, वो उस टाइम पे पैसा मांगेगा तो हम मना नहीं कर सकते, मतलब नेगोशिएशन कर सकते हैं कि हाँ हम लोग इतना चार्ज करेंगे, उतना चार्ज करेंगे। मतलब कई लोग होते हैं $50, $20, $500 तक भी चार्ज कर लेते हैं बैकलिंक बनाने का आपकी वेबसाइट के लिए, अपनी वेबसाइट पे। ठीक है, सिर्फ एक या दो बैकलिंक आपको इतने का पड़ता है। ठीक है, बट लॉन्ग रन में आपकी अथॉरिटी उतनी ही स्ट्रांग बिल्ड हो रही है, ये चीज ध्यान रखिएगा, तो लोग करवाते हैं। ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि सेल्फ क्रिएटेड बैकलिंक, सेल्फ क्रिएटेड बैकलिंक में क्या है कि हम लोग खुद से जाके बना रहे हैं या फिर हमारे खुद से बन रहे हैं। खुद से बनने का मतलब क्या है, अब मान लीजिए जैसे मैं अगर बात करूं ईमेल सिग्नेचर की, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ईमेल सिग्नेचर में क्या होता है कि जब भी आप कुछ ईमेल टाइप करते हो तो वो एक सिग्नेचर नीचे लग जाता है। तो उसमें अगर आपने कोई लिंक रखा हुआ है तो वो ऑटोमेटिकली साथ में चला जाता है अपने आप। तो खैर ईमेल प्राइवेट चीज है तो उसमें ये चीज काउंट नहीं होगी, वो बैकलिंक कंसिडर नहीं किया जाएगा। बट अगर आप कहीं पे कमेंट कर रहे हो या कहीं पे कुछ पोस्ट कर रहे हो और वहां प्रोफाइल में आपका जो है वेबसाइट का लिंक लगा हुआ है, और आपने ये सेटिंग की हुई है कि जब भी आप कोई कमेंट करो या पोस्ट करो तो उसके नीचे वो बाय डिफॉल्ट आपकी बायो वगैरह जो है लगी हुई आ जाए, जिसमें अगर वेबसाइट का लिंक आपने लगाया हो तो वो भी शो हो वहां पर। ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है कि वहां पर वो सेल्फ क्रिएट हो रहा है बैकलिंक। ठीक है, तो इस तरीके की जो एक्टिविटीज है, मतलब या तो आप खुद से क्रिएट कर रहे हो जाके दूसरों की वेबसाइट पे, या फिर खुद से क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो वो सेल्फ क्रिएटेड बैकलिंक्स में आता है। मैनुअली बिल्ट बैकलिंक में क्या है, जब आप वेबसाइट ओनर से रिक्वेस्ट करते हो या उसको पे करते हो कि आपकी वेबसाइट के लिए लिंक आपको दे दे। ठीक है, तो बेसिकली ये तीन तरीके के। नेचुरली में क्या है कि आपका जो है बैकलिंक ना आपको रिक्वेस्ट करनी है ना आपको खुद जाके बनाना है, वेबसाइट ओनर खुद से ही बना रहा है। ठीक है, दूसरी में क्या है, मैनुअली बिल्ड बैकलिंक में वो आप वेबसाइट ओनर से रिक्वेस्ट कर रहे हो तो वो आपके लिए बैकलिंक बना के आपको दे रहा है आप अपनी वेबसाइट पे। ठीक है, और सेल्फ क्रिएटेड में क्या है कि हम लोग जो है खुद से जाके क्रिएट कर रहे हैं। कितना क्लियर है भाई, तीनों टाइप के बैकलिंक्स क्लियर है सभी को? यहाँ तक में किसी को कोई डाउट है? यहाँ तक में किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए भाई।
ओके। तो अभी यहाँ पर आपको तीनों टाइप के बैकलिंक्स क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ और टाइप के बैकलिंक्स भी है, मतलब उन क्रोलर है जो, अब देखिए, ये तो आपने बना दिए बैकलिंक्स, ठीक है। मतलब किस तरीके से बनाए जा रहे हैं, कौन बना रहा है, उसके हिसाब से है, ठीक है। अब बैकलिंक्स की कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है क्रोलर के लिए, मतलब क्रोलर को इंस्ट्रक्शन देने वाले बैकलिंक भी यहाँ पर अवेलेबल है कि क्रोलर को इंस्ट्रक्शन क्या, मतलब क्या इंडिकेट कर रहे हैं वो बैकलिंक। तो ये इस तरीके के के हिसाब से अब बैकलिंक्स जो है, चार टाइप्स के हमारे पास बैकलिंक्स है यहाँ पर, ठीक है। तो अब देखिए, इंस्ट्रक्शंस मतलब क्या, मतलब है इसका कि भाई कुछ इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन किस तरीके की, कि भाई आपको जो है इस बैकलिंक को फॉलो करने की अथॉरिटी है नहीं है, ठीक है। ये बैकलिंक आपने पे करके तो नहीं लिया है, इस तरीके की अथॉरिटी, इस तरीके का कुछ अगर आपने बताना हो, ठीक है। किसी यूजर ने खुद से तो नहीं जनरेट किया है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, मतलब हो सकता है नेचुरल बैकलिंक में आपका डू फॉलो, नो फॉलो, यूजीसी, मतलब जो चार टाइप के आगे हम लोग बैकलिंक्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ऊपर के तीन तीन टाइप्स जो हमने पढ़े हैं, नेचुरल, मैनुअल और सेल्फ, ठीक है। तो तीनों में ही ये चारों टाइप के बैकलिंक हो सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। मतलब सेल्फ क्रिएटेड में भी ये चारों टाइप के हो सकते हैं, नेचुरल में भी चारों टाइप के हो सकते हैं, और हमारे मैनुअल में भी चारों टाइप के हो सकते हैं। क्लियर है इतना भाई? देखिए, यहाँ पर हम लोग पहले डू फॉलो बैकलिंक्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। और ये सबसे जरूरी है। देखिए, आपसे इंटरव्यू में यही पूछा जाएगा कि बैकलिंक्स कितने टाइप के होते हैं, तो आपको वहाँ पर जो है ये ऊपर वाले टाइप्स नहीं बताने कि नेचुरल बैकलिंक, मैनुअल बिल्ट बैकलिंक्स, ठीक है। मेनली उनका जो मोटिव होता है वो ये जानने का होता है कि डू फॉलो, नो फॉलो के बारे में आपको पता है या नहीं पता है, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे कि आपको ये जो आगे जो हम लोग करने वाले हैं वही चार कैटेगरीज मेनली बतानी है, ठीक है। इंटरव्यू में आपको ये चार कैटेगरीज ही बतानी है, इसके अलावा कुछ नहीं बताना। हाँ, आप चाहो तो फिर उसको कर कह सकते हो कि भाई बनाने के किस तरीके से वो बैकलिंक बना है, उसके हिसाब से हमारे तीन कैटेगरीज और निकलती है, नेचुरल, सेल्फ बिल्ट और मैनुअली बिल्ड बैकलिंक्स, ठीक है। तो वो आप बता सकते हो, बट जो मेजर है वो ये चार हैं जो हम लोग अब करने वाले हैं आगे कंटिन्यू। 2 मिनट रुकिएगा भाई सभी।
ओके, सो डू फॉलो बैकलिंक का मतलब क्या है? देखिए, जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है आपका, मैं आपको पहले तो ये चारों कैटेगरीज लिख देता हूँ कि कौन कौन सी कैटेगरीज है, ताकि आपको थोड़ा सा ध्यान रहे, माइंड में रहे। आई होप कि स्क्रीन विजिबल होगी सभी को, नोटपैड वाली। ठीक है, तो जो हमारा पहला है वो है डू फॉलो। उसके बाद सेकंड है हमारा नो फॉलो। थर्ड है हमारा स्पॉन्सर्ड। फोर्थ इज यूजीसी। ये चार टाइप के हमारे बैकलिंक्स मेनली रहेंगे। ठीक है, जो कुछ ना कुछ सिग्नल प्रोवाइड करता है सर्च इंजन को। अब वो सिग्नल किस तरीके का होता है कि भाई, एक्चुअल में जो बैकलिंक बनाया जा रहा है वो किस तरह का बनाया जा रहा है, ये एक तरीके का सिग्नल जो है जाता है सर्च इंजन के पास। ठीक है, सो डू फॉलो, अगर मैं इसके नाम को नेम को ब्रेक डाउन करूँ, अगर मैं इसके नेम को ब्रेक डाउन करूं तो इसका मतलब क्या निकलता है? डू फॉलो यानी कि यहाँ पर अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं, ठीक है, कि भाई डू फॉलो मतलब फॉलो करना है। अब फॉलो करना है मतलब क्या है यहाँ पे? देखिए, अब ये जो इस तरीके का जो बैकलिंक है, जो डू फॉलो बैकलिंक है, अब इसका सिंटेक्स भी होता है थोड़ा सा कि बनाते कैसे हैं। मतलब जब हम लोग एंकर टेक्स्ट डालते हैं तो ऐसा क्या डालते हैं जिससे वो डू फॉलो बैकलिंक बन जाए। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि लिंक्स के ऊपर ही है सारा गेम ये। तो अब पहली चीज सिंटेक्स क्या रहेगा, इसका मतलब क्या है, क्रॉलर क्या समझता है इससे। ठीक है, तो ये सारी चीजें थोड़ा सा ना, और एसईओ पे कितना क्या इम्पैक्ट डालता है ये। ठीक है, तो कुछ चीजें हम लोग जो है यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं डू फॉलो बैकलिंक से रिलेटेड। ओके, तो डू फॉलो, अब पहले तो इसका सिंटेक्स देखते हैं कि किस तरीके का सिंटेक्स होता है। ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए। अ, यहाँ पर आप जो है एंकर टेक्स्ट नॉर्मली लिखोगे, एंकर एंकर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर आपका कीवर्ड है या कुछ भी है। ठीक है, आपको क्या करना है, जिस कीवर्ड पे आपका वो पेज होगा उस उससे रिलेटेड कीवर्ड, या फिर उसका सिनोनिम, या फिर जो एलएसआई कीवर्ड है, ठीक है, या फिर कुछ प्रॉपर एक लंबा, मतलब थोड़ा सा जो है लॉन्ग टेल कीवर्ड, वो आप जो है यहाँ पे यूज करोगे। ठीक है, आप जहाँ से आप बैकलिंक ले रहे हो उस वेबसाइट पे जब भी आप लिंक बनाओगे तो इस तरीके का करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी है आपका टेक्स्ट हो जाएगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टेक्स्ट। ठीक है, अब यहाँ पर आपका जो है HREF, वही कि भाई सोर्स क्या दे रहे हो आप, सॉरी रेफरेंस कहाँ का दे रहे हो, तो वो यूर वेबसाइट, मतलब आपका जो है यूर वेब पेज आ जाएगा, यूर वेब पेज। उसके बाद अब देखिए, अ, ये बैकलिंक जो है, डू फॉलो है, नो फॉलो है, स्पॉन्सर्ड है या यूजीसी है, वो कैसे पता चलेगा? REL इज इक्वल टू, अब मैं यहाँ पे डू फॉलो लिख देता हूँ मान लो। ठीक है, तो ये डू फॉलो हो जाएगा। क्लियर है भाई इतना? इतना क्लियर है कि डू फॉलो बैकलिंक क्या होते हैं, कैसे यूज किए जाते हैं। अब देखिए, अगर मैं बात करूं, डू फॉलो बैकलिंक पासिस द अथॉरिटी फ्रॉम द रेफरिंग वेबसाइट टू द लिंक्ड वेबसाइट। अब मान लीजिए मतलब अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, एक तरीके का लिंक जूस पास होता है। लिंक जूस का मतलब क्या है? आप यहाँ पे मान लीजिए आपकी जिस वेबसाइट से आप बैकलिंक ले रहे हो, उस वेबसाइट का जो डोमेन अथॉरिटी है वो 90 है, लेट्स जस्ट सपोज। ठीक है, सो 90 से वो कुछ लिंक जूस पास होगा। अब देखिए, आपने अगर अपना डोमेन अथॉरिटी बढ़ाना है, डीए बढ़ाना है,
तो वो कैसे बढ़ेगा? सिर्फ ओन पेज से नहीं बढ़ता। ओन पेज से आप कंटेंट इंप्रूव कर सकते हो, ठीक है, लेकिन आपकी पॉपुलैरिटी जितनी होगी वो लिंक से पता चलेगा कि कितनी पॉपुलैरिटी है। तो जब आप बैकलिंक जनरेट करते हो ज्यादा से ज्यादा, तो क्या होगा? जब आप लिंक जनरेट करोगे सामने वाली वेबसाइट पे, तो वहां की जो अथॉरिटी है वो कम हुए बिना आपको भी कुछ पार्ट अथॉरिटी का मिल जाएगा, जिससे आपकी अथॉरिटी बढ़ जाएगी। मान लीजिए आप किसी से कहीं के लिए अप्रोच लगवाते हो, फॉर एग्जाम्पल कहीं पे अपना रेफरेंस दिलवा रहे हो, ठीक है, या फिर आप किसी कंपनी में जॉब के इंटरव्यू के लिए जाते हो। अब उस कंपनी में अब आपको एक नॉर्मल, मान लीजिए एक एग्जीक्यूटिव लेवल के का जो पर्सन है वो आपकी रेफरेंस दे रहा है वहां पे, ठीक है। एक दूसरा बंदा भी आता है, ठीक है, जिसको वहां का मैनेजर जो है रेफरेंस दे रहा है, ठीक है। अब किसकी अथॉरिटी ज्यादा है वहां पे, मैनेजर की या फिर एग्जीक्यूटिव लेवल पर्सन की? ऑब्वियस है वहां पे मैनेजर की अथॉरिटी ज्यादा है। तो आपको मतलब अब पॉजिटिव पॉइंट किसको ज्यादा मिलेंगे, मतलब किसको ज्यादा प्रायोरिटाइज किया जाएगा, ठीक है। तो वहां पर जो जिसको एग्जीक्यूटिव ने जो है रेफर किया है जॉब के लिए, उसको कम प्रायोरिटाइज किया जाएगा, बजाय कि उस पर्सन के जिसको मैनेजर ने जो है रेफर किया है। तो यहाँ पर डू फॉलो भी सेम तरीके से काम करता है कि आपको जितनी अच्छी अथॉरिटी वाली वेबसाइट से बैकलिंक मिलेगा, ठीक है, उतनी ही अथॉरिटी आपकी भी बढ़ेगी। तो वहां पर आपका लिंक जो पास होता है, ठीक है, डू फॉलो में, तो वहां पर मतलब देखिए, और क्रोलर को हम ये इंस्ट्रक्शन देते हैं कि ये वाला जो बैकलिंक जो बना रहे हैं हम लोग, इसको कंसिडर इसके थ्रू होते हुए, ठीक है, आप वेब पेज पर जाओ और उसको क्रोल करो दोबारा से, ठीक है। तो यानी कि क्रोलिंग भी दोबारा करने आता है क्रोलर वहां से घूमता हुआ, ठीक है। तो गूगल को ये सिग्नल जा रहा होता है हर तरफ से कि भाई हाँ, हर जगह इसी की बात हो रही है, इसी को रेफर किया जा रहा है, तो ऑब्वियस है कुछ ना कुछ अच्छा होगा, ठीक है। तो वही है कि अब यहाँ पर अथॉरिटी या फिर लिंक जो है पास होता है डू फॉलो बैकलिंक में। और क्रोलर भी जो है फॉलो करता है इस लिंक को आप तक पहुंचने के लिए, आपकी वेबसाइट तक पहुंचने के लिए। क्रोलर काउंट दीज लिंक्स एंड देयर एंकर टेक्स्ट, मतलब जो है क्रोलर जो है इन लिंक्स को और एंकर टेक्स्ट को काउंट करता है। therefore do follow backlinks directly influence your backlink profile, मतलब कि जो डू फॉलो बैकलिंक्स का जो प्रोफाइल है आपका, वो जो बैकलिंक है वो आपके बैकलिंक प्रोफाइल्स को जो है इन्फ्लुएंस करता है, बिकॉज दैट सेंड अ सिग्नल टू सर्च इंजन, मतलब सर्च इंजन को वो सिग्नल सेंड करता है व्हाट इज द लिंक वेबसाइट अबाउट, मतलब कि जो लिंक वेबसाइट है वो किस बारे में है। तो आपको आई होप कि पता चला होगा कि डू फॉलो बैकलिंक्स का क्या रोल रहता है, लिंक जूस क्या होता है और कैसे पास होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी अथॉरिटी अगर आपको बढ़ानी है, डोमेन अथॉरिटी, देखिए यहाँ पर भी जब हम लोगों ने देखा था, तो इसमें भी यहाँ पर स्पेशल अपने मेंशन किया हुआ है एक एक चीज की 50+ DA है बैकलिंक, आप जिस जिन वेबसाइट से बैकलिंक आपको बनाकर देगा, ठीक है। इसमें आपको एक एडिशनल भी फीचर दे रहा था लिस्टिंग में ही कि आप जो है कुछ एड ऑन्स करवा सकते हो। एड ऑन्स में आपको बताया गया था कि अगर आप इस इतने डीए से ऊपर, मतलब 90 DA से ऊपर 10 बैकलिंक ले रहे हो, तो 1000 या 1300 रुपये आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, ठीक है। तो इस तरीके का जो है यहाँ पर बैकलिंक प्रोफाइल आप बनाते हो, ठीक है। और अब डू फॉलो बैकलिंक है या नो फॉलो बैकलिंक है, इसमें शायद कहीं मेंशन नहीं किया हुआ, फिर भी हम लोग देख लेते हैं। देखते हैं इसका, इस लिस्टिंग का देखते हैं। ये देखिए, आई विल एसईओ बैकलिंक हाई क्वालिटी डू फॉलो हाई डीए अथॉरिटी लिंक्स बिल्डिंग सर्विस, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, ठीक है, कि हाई क्वालिटी बैकलिंक, हाई क्वालिटी डू फॉलो बैकलिंक आपको दे रहा है, हाई क्वालिटी डू फॉलो हाई डीए अथॉरिटी लिंक बिल्डिंग सर्विस, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता चल रहा है साफ क्लियरली कि भाई हाँ, क्या किस तरीके के बैकलिंक आपको मिल रहे हैं। आई होप कि क्लियर हुआ होगा इतना, या यहाँ तक में किसी को कोई भी डाउट है? बाकी के हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।
डू फॉलो, और एक बार इसको भी दोबारा से रिपीट भी कर लेंगे अगर किसी को ना समझ आया हो। ठीक है, बट आई होप कि सभी को समझ आ गया होगा कि डू फॉलो बैकलिंक्स क्या होते हैं। यहाँ तक में किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए भाई। भाई किसी को कुछ भी डाउट हो तो पूछ लीजिए।